हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। नालंदा आईएएस के साथ एक बार फिर से मैं आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना। अभी मैं कुछ प्रीवियस एग्जाम पेपर्स देख रहा था, तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स जो मिले ना इंपॉर्टेंट, जो रिवाइज होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो मैंने सोचा उनको आप तक कुछ पहुँचाने का कार्य करता हूँ। तो आप लोग जरा बने रहिएगा और चीज़ों को रंग से समझते रहिएगा। देखना, एक क्वेश्चन फर्स्ट और आप कुछ पॉइंट्स हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं बना रखे, कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बस आप इनको सुनते रहिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट अपने पास रखिएगा। भविष्य में काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को इससे मिल जाएंगे। पहला पॉइंट है, पुर्तगाली भारत में एक्चुअली क्या क्या लेके आए। तो देखना, भारत में जो आलू, तंबाकू और मकई, ये सब जो उत्तरी अमेरिका से पुर्तगाली भारत लेके आए। और जहाज निर्माण का कार्य भी भारत में तभी आरंभ हुआ जब पुर्तगाली भारत आ चुके थे। और प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक स्थापत्य कला, ये सब कहाँ से प्राप्त हुई? पुर्तगाली से भारत में आई है ना। और आप देखते हो जो आपके गोवा में बने हुए फोर्ट है ना, जितने किले हैं, या कहना चाहिए जितने भी चर्च बने हुए हैं, वो गोथिक स्थापत्य कला में बने हुए हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तीन प्रमुख है। फिर देखना, ये बड़ा कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये है भारत आने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम। तो आप इस क्रम को कैसे याद रख पाएंगे? देखना, पहले पुर्तगाली आए हैं, उसके बाद डच आए हैं, फिर ब्रिटिश आए हैं, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश, है ना। तो पुर्तगाली 1498 को बताया, वास्को डी गामा भारत आता है ना। मगर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित करी? देखो, दोनों वर्ष लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। पुर्तगाली 1498 भारत आते हैं, और 1503 ईस्वी में कोचीन या कोल्लम में इनकी प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है। डच जो भारत आए, वो 1600 ईस्वी में आना शुरू हो गए थे। 1605 में मुसलीपट्टम या मुसलीपट्टम, यहाँ पे इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर आए आपके ब्रिटिश। तो देखना, ब्रिटिश को लेके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो लंबे समय तक भारत में रहे, है ना। ब्रिटेन आप समझ रहे हो ना, इंग्लैंड वाला क्षेत्र। तो आप समझने ध्यान को जरा। तो 1599 ईस्वी में, 1599 में जॉन मिल्डन हॉल स्थल मार्ग से भारत आए, ठीक है। वो भारत आए 1599 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए ईस्टर्न क्षेत्र यानी कि भारत या भारत के आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, जो कहाँ हुई है? ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन वो भारत में पहली बार व्यापार के लिए अनुमति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन हुआ? कैप्टन हॉकिंस। ध्यान से सुनते रहिएगा, एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। भारत में पहली बार ब्रिटिश व्यक्ति कौन हुआ है, या कैप्टन कौन हुआ है जिसने भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की? तो वो है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। 1608 ईस्वी में, 1608 में, है ना। ये कहा किससे प्राप्त करी? जहांगीर उस समय भारत में राजा थे, ठीक है। अब 1608 में मान्यता तो मिल गई, लेकिन हुआ क्या, यहाँ के भारतीयों द्वारा और अरबों द्वारा जो भारत में व्यापार पहले से कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, इनकी जो पहली फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश कब शुरू हो गई थी? 1608 ईस्वी में, सूरत में। ध्यान से सुनते रहिएगा। लेकिन पहले जो फैक्ट्री स्थापित हुई, वो मुसलीपट्टम में 1611 ईस्वी में स्थापित हुई। और फिर 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई। तो पहले नींव किसकी रखी गई थी? सूरत की। तो आप याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री का ब्रिटिश है तो वो सूरत है। वर्ष को कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और दक्षिण भारत में पूछ ले तो मुसलीपट्टनम है। फिर बोल रहा हूँ मैं, पहली फैक्ट्री भारत में ब्रिटिश कौन सी है? सूरत, 1608 ईस्वी में। लेकिन कंप्लीट हुई है वो कब हुई है, यानी कि कहना चाहिए पूर्णतः अधिकार प्राप्त हुआ है, वो 1613 ईस्वी में, ठीक है। और दक्षिण भारत में पूछेगा तो आपका मुसलीपट्टनम, ठीक है, या मुसलीपट्टम। फिर आते हैं डेनिस, है ना। डेनिस की जो 1616 भारत आने शुरू हो गए थे, 1616 में इन्होंने अपना छोटा सा कारखाना लगाया, लेकिन वास्तविक फैक्ट्री जो बनाई है वो 1620 ईस्वी में तंजोर में स्थापित की। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। तो लुई 14वें का जो मंत्री है, कॉलबर्ट, वो 1664 में भारत की ओर बढ़ता है। और 1668 ईस्वी में, 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर देता है। इसके बाद स्वीडिश आ रखे हैं। स्वीडिश 1731 ईस्वी में आय व्यापार चीन के लिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे भारत में व्यापार शुरू कर दिया। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना स्वीडन में ही हुई थी, ठीक है। तो ये एक क्रम आप लोग याद रखेंगे। इनकी पहली फैक्ट्री भी इनको आपको याद रखना, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट के लिए जरूरी है, एक बार सुन लेंगे शायद आपके लिए भविष्य बहुत ज़्यादा काम दे जाए। प्लासी का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, प्लासी के युद्ध में कहाँ लड़ा गया? तो बंगाल में, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा किस डेट को लड़ा गया? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधि कौन कर रहा था? जनरल क्लाइव, ठीक है। और भारत के लिए, आई मीन बंगाल के लिए कौन लड़ रहा था? सिराजुद्दौला। दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है। मीर कासिम ने इसकी हेल्प करी थी, किसकी? क्लाइव की, ठीक है। तो ये प्लासी का युद्ध, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ इंडिया, है ना। तो उसमें ये क्वेश्चन आपको और ज़्यादा डिफाइन कर दिया था, वहां से समझ लीजिएगा। बक्सर का युद्ध,
ये हुआ है आपका 23 अक्टूबर 1764 को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहिएगा। बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। तो ये किस किस के मध्य हुआ भाई? अंग्रेजों के और भारतीय। कौन कौन से भारतीय हुए? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। मीर कासिम बंगाल का नवाब है, सुनते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। मीर कासिम आपके कहाँ से हैं? बंगाल का नवाब है, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय कौन है? भारत का मुगल बादशाह है। और अवध का जो नवाब है वो कौन है? शुजाउद्दौला, ठीक है। इन तीनों की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से युद्ध करा, लेकिन फिर भी हार गए। तो कैप्टन मुनरो ने किसका संरक्षण किया था, या किस सेना का प्रतिनिधि किया? अंग्रेजों का, ठीक है। इनके मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, मैंने अभी देखा तो सोचा आप लोगों को परोस दूं। काफी चीजें नहीं सीखोगे आप लोग। शिवाजी से काफी क्वेश्चन पूछ लेता है ना, तो शिवाजी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा। शिवाजी का जो जन्म हुआ है वो 20 अप्रैल 1627 1627 को हुआ। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं या हमारे कोई इतिहासविद हैं, वो 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवाजी का जन्म मानते हैं। जन्म स्थान क्या है भाई? शिवनेर दुर्ग, पूना में लगता है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। शिवनेर दुर्ग याद रखिएगा, डेट भी और आप जिस स्थान भी, ठीक है। इनके पिता का नाम की अगर बात आ जाए तो पिताजी का नाम है शाहजी भोसले और माताजी का नाम क्या है? जीजाबाई, ठीक है। अब इनके जो गुरु हैं वो समर्थ रामदास हुए, यानी कि जिन्होंने इन्हें प्रेरणा दी कि आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उनका नाम क्या है? समर्थ रामदास। धनकरी संप्रदाय से ये थे, धरकरी संप्रदाय से इनका संबंध है, ठीक है। आगे देखना, इनके संरक्षक कौन हुए? दादा कोंडदेव, बड़ा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दादा कोंडदेव, और जो आपके वन लाइनर एग्जाम क्वेश्चन होते हैं ना, वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब अच्छा, शिवाजी ने जब अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया तो प्रथम विजय कौन से किले पर स्थापित की? तो भैया सिंहगढ़ का किला 1643 में, ये पहला किला इन्होंने जीता, ठीक है। अब बात आती है शिवाजी की उपाधियों से। जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो सब मिल रहे हैं आपको। शिवाजी की उपाधि की बात करेंगे तो इन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की, और हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि इन्होंने धारण करी। लेकिन इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? वो औरंगजेब ने दी। तीन उपाधियां याद रखिएगा, और राजा याद रखिएगा, औरंगजेब ने दी। औरंगजेब से कटु शत्रुता थी, उससे युद्ध चलता रहा, मुगलों के विरुद्ध तो अपना साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है राज्याभिषेक की बात अगर करें तो राज्याभिषेक 2 बार करा। पहला करा है जून 1674 ईस्वी में, 1674 में, रायगढ़ दुर्ग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्ग का नाम याद रखेंगे, रायगढ़, ठीक है। और किसके द्वारा हुआ भैया? विश्वेश्वर, है ना, पंडित का नाम विश्वेश्वर है, जिन्हें गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सितंबर 1674 में फिर से करा है, वो निश्चलपुरी गोसाई द्वारा कराया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन शिवाजी से इंपोर्टेंट बनते हैं, आपको दे दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कई बार, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, हरिजन किसकी या कहना चाहिए पत्रिका है या संपादन है? तो किसका है? महात्मा गांधी का, ठीक है, याद रखना। मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक, सब लोग जानते हो, ठीक है। प्रकाशन कौन करते थे इसका? बाल गंगाधर तिलक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, अब याद रखिए, केसरी, केसरी को महाराष्ट्र में जन आंदोलन, ये कहना चाहिए राष्ट्र आंदोलन का जनक माना जाता है। अब बात आती संपादक की, तो देखना मराठा के संपादक केलकर हैं, है ना, और आपके केसरी के कौन है? आगरकर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। अच्छा, कुछ मंदिर से जुड़े क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के लिए। एरण का मंदिर किसको, किस देवता को समर्पित है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था। एरण का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान को समर्पित है, और गुप्त काल में बना है। आप जानते हो मंदिरों का जन्मोत्सव जो रहा है वो कौन सा समय रहा है? गुप्त काल ही रहा है। ये मंदिर स्थापित कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश, सागर, ठीक है। दशावतार मंदिर, इसके संबंध है भाई, देखना जरा, देवगढ़ के दशावतार मंदिर, इसे दूसरा नाम है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ललितपुर, उत्तर प्रदेश के जिले ललितपुर में मंदिर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भीतर गांव मंदिर, बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईंटों से निर्मित है। अभी तक जो मंदिर बन रहे थे पत्थरों से बने हुए थे, ये ईंटों से निर्मित एक प्राचीनतम मूर्त है ना। उसकी कला की, ईंटों से निर्मित कला की प्राचीनतम मूर्त है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगता है, और मैंने ये पॉइंट आपके लिए लिख दिया, ईंटों द्वारा निर्मित, ठीक है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, एक ही साथ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। एक कथन है, ये कुछ कथन है जो कांग्रेस के लिए कहे गए, है ना, तो बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। कांग्रेस के लिए लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसका कथन है? बंकिम चंद्र चटर्जी का, ठीक है। कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, टीबी से, 6 रोग, तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, ये किसका कथन है? अरविंद घोष का, ठीक है। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई नजर जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, है ना। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, लॉर्ड कर्जन का कथन है। कांग्रेस सूक्ष्म, केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि करती है या प्रतिनिधित्व करती है, ये किसका कथन है भाई? लॉर्ड डफरिन का, है ना। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं भाई, इसलिए ध्यान रखिएगा आप,
ठीक है, ये चारों क्वेश्चन याद रखोगे। एक बार फिर देख लीजिए, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे, क्षय रोग से मरने वाली है और पतन क्यों जा रही है, और सूक्ष्मदर्शी का वो कहना चाहिए अल्पसंख्यकों का नेतृत्व कर रही है। अच्छा, क्वेश्चन आया कई बार एग्जाम में, शहीद आजम किसे कहा गया? तो शहीद आजम आप जानते हैं भगत सिंह को कहा गया, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है शहीद आजम के लिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने क्या करा था? असेंबली में बम फेंके थे। जो आप लोकसभा देखते हो ना भाई, उस समय सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, मगर वो खाली तख्तों पर फेंका था। ठीक है, किसी को मारना नहीं था, पर अपनी आवाज़ अंग्रेजों तक पहुंचाने का एक जरिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से पढ़नी होगी। आप लोग देख रहे हैं पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है सपोज, और आगे पीछे जितने एग्जाम आपके हुए हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आज पूछे गए, और आप उनसे मैं अवगत भी हैं, और नए बच्चे सीखेंगे भी जरूर, और जल्दी मिलने वाले हैं जल्दी से। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। डेट याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को 1931 में इनको फांसी दी गई। एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया, ये फैसला सुनाने वाले जज का नाम क्या था? तो वो जीसी हिल्टन है। ठीक है, याद रखेगा आप। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन पूछ लेता कई बार कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, या उनके गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन रहे? वो एम जी रानाडे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन रहे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। जब 1915 में वापस भारत आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने तो कहा कि आप पहले भारत का भ्रमण कर लीजिए, और महात्मा गांधी का कथन भी है, अगर भारत को समझना है तो आप एक बार ट्रेन से यात्रा कर लीजिए, है ना। तो यानी कि भारत का भ्रमण करो, भारत में एक्चुअली जरूरत क्या है उन चीज़ों को समझो। तो महात्मा गांधी ने 1915 से 1917 तक भारत का भ्रमण किया, और उसके बाद 1917 में पहली बार किसानों के हित के लिए विद्रोह आरंभ किया, यानी कि एक शांति के साथ अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। चंपारण का विद्रोह का उसको जानते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? देशबंधु चित्तरंजन दास, है ना। आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर फायदा होगा, और काफ़ी चीज़ें आप लोगों तक नहीं पूछेंगी। थैंक यू।